क्लास में कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। कितने न्यूमेरिकल देखे थे क्लास में? 2-3 न्यूमेरिकल देखे थे क्या? 4। ओके। और एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर कौन कौन सा बोला था मैंने? अच्छा, 7 से स्टार्ट है क्या? 7th क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन बुक बुक खोला एक बार। एक्सरसाइज पार हो गया। वी विश टू ऑब्टेन, ये वाला क्वेश्चन था क्या? ओके, हाँ। वी विश टू ऑब्टेन एन इरेक्ट इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट यूजिंग अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर, ये सब क्वेश्चन। तो कॉनकेव मिरर के साथ एक ही केस में इरेक्ट इमेज मिल सकती है, और वो कौन सा केस है? हाँ, बिटवीन पी एंड एफ, है ना। जब आप ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखोगे तो ही आपको इरेक्ट इमेज मिल पाएगी। अब फोकल लेंथ 15 दे दिया है, तो पूछा है व्हाट शुड बी द रेंज ऑफ डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। तो रेंज क्या होना चाहिए, कहां से कहां तक रख सकते हैं अपन ऑब्जेक्ट को? हाँ, मतलब 15 से कम में। 15 से कम में आप कहीं पे भी रख दो अंदर, आपको हमेशा इरेक्ट इमेज मिलेगी। समझ रहे हैं ये वाले पार्ट? उसका क्या बोल रहा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज, सब हो गया ना। इज द इमेज लार्जर और स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर मैग्निफाइड इमेज बन रही थी। ये वही वाला केस है ना, शेविंग मिरर वाला। ड्रॉ रे डायग्राम टू शो द इमेज इंफॉर्मेशन इन दिस केस, लास्ट केस बनाना है। समझ गए क्या? तो पार्ट बाय पार्ट सबका आंसर देंगे। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन नंबर क्या है, 5 7। क्वेश्चन नंबर 7 में सबसे पहला पार्ट हो जाएगा कि यू शुड बी लेस देन 15 सेंटीमीटर, है ना। ये आपके ऑब्जेक्ट का रेंज होना चाहिए, तभी आपको वर्चुअल और इरेक्ट इमेज मिल पाएगी। उसके अलावा जो पूछ रहा है आपसे, यानी कि ये इसका मतलब क्या हुआ, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड फोकस, नेचर हो जाएगा इमेज का वर्चुअल एंड इरेक्ट, और साइज हो जाएगा मैग्नीफाइड। ये डायग्राम सब बना लिए क्या? ठीक है, केस नंबर 6 जहां पर ऑब्जेक्ट की इमेज मिरर पे ही बन रही है। ठीक है, चलो उसके बाद कौन सा क्वेश्चन था? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, यही था क्वेश्चन। प्रशांत क्या है आंसर इसका? क्यों नहीं बना? द्रक्ष नहीं बना है? क्यों भाई? वो रिमाइंड भी किया था, उसके बावजूद भी बनी भी नहीं बनाया हो फिर? आप कैसे घर आ जाओगे बनवाने के लिए? हाँ, धैर्य 6 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट का आपको क्या क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस दिया हुआ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज 10 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 12। यू आपको दिया है -10 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ एफ इज -15 सेंटीमीटर, क्योंकि सॉरी कॉन्वेक्स है ना, तो प्लस 15 सेंटीमीटर इज फोकल लेंथ। बस आपको वी निकालना है, तो सिंपल सा मिरर फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर। ठीक है, 1/f = 1/v + 1/u। नेचर पूछा है, नेचर तो आपको पता है क्या होगा, कॉन्वेक्स है तो नेचर हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। ठीक है, तो आंसर इसका आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 14। एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, ये दिया है आपको एचओ, एचओ = 5 सेंटीमीटर, is placed at a distance of 20 centimeter in front of a convex mirror. Again, convex mirror, u is equals to -20 centimeter.
ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, तो एफ कितना हो जाएगा r/2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज एंड इट्स नेचर एंड साइज। तो अगेन आपको एफ दिया है, यू दिया है, तो पहले वी निकालेंगे। वी कितना आ रहा है? ठीक है, 8.6 8.57 चलेगा। वी आ रहा है 8.57 सेंटीमीटर। ठीक है, और क्या निकालने बोला इसमें? एच आई पोजिशन तो हो गया ये। नेचर आपको पता है, अगेन कॉन्वेक्स है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाँ, व्हाट अबाउट साइज? डिमिनिश। वैल्यू वैल्यू कितनी आ रही है? 2.14। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का ऑब्जेक्ट है, तो हाइट आएगी एच आई इज इक्वल टू 2.14 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर है वी और एच आई का। पहले एक बार मिरर फॉर्मूला निकाल करके, मतलब मिरर फॉर्मूला की हेल्प से पहले वी निकालिए, और उसके बाद एच आई निकालना है। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला है? एच आई बाई एच ओ इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू। इससे आपका एच आई निकल जाएगा। एच ओ पता है, यू गिवन है, वी निकाल लिया आपने, तो तीन तो पता है ना, चार में से तो एक निकल जाएगा अननोन। ओके, नेक्स्ट क्या था फिर क्वेश्चन? द मैग्निफिकेशन फॉर अ प्लेन मिरर, ये वाला? नहीं, 7 सेंटीमीटर। ओके, an object of size 7 centimeter is placed at 27 centimeter in front of a concave mirror of focal length 18 centimeter। तो अगेन क्या क्या गिवन है इसमें? श्रेष्ठ बनाया लगा दोस्तों। हाँ, बता जल्दी क्या क्या गिवन है। यू कितना? -27 सेंटीमीटर। ओके, और एफ कितना? माइनस, क्योंकि ये कॉन्केव मिरर है तो -18। ओके, आगे एच ओ, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, निकालने क्या बोला अगेन? एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड अ स्क्रीन बी प्लेस। इसका मतलब वही हुआ वी, है ना। यहाँ पे डायरेक्टली नहीं लिखा ना कि पोजीशन ऑफ इमेज बताओ, पर वहीं पे इमेज बनेगी ना जहां आप स्क्रीन रखोगे। तो स्क्रीन रखना मतलब इमेज का डिस्टेंस ही पूछ रहा है। तो अगेन आप मिरर फॉर्मूला की हेल्प से पहले वी निकाल सकते हो। कितना आ रहा है वी? सिस्ट बनाए हो आप? यांशी ये पहले वाला बनाया हो, ये क्यों नहीं बनाए थे फिर? अच्छा, इधर श्योर आंसर। -10.8। नहीं, हाँ 54 आएगा माइनस। कैसे 10.8? 10.8 कैसे आ रहा है मतलब? ना रहा भाई, निकालना है। और क्या बोला है क्वेश्चन में? साइज एंड नेचर, चलो निकाल लेते हैं एक बार। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u -18 प्लस 1/, माइनस वन, -54। तो 54 ये एक ऐसा नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा, तो ये -3 और ये हो जाएगा +2। तो 1/v इज इक्वल टू -1/54, या फिर v इज इक्वल टू -54 सेंटीमीटर। व्हाट अबाउट हाइट? हाइट कितनी आ रही है? -40। ठीक है, वही अगेन इसी को यूज करेंगे, क्योंकि आपके पास एच ओ गिवन है, पी आपने अभी निकाला, यू आपके पास गिवन है, तो एच आई निकल जाएगा। ठीक है, चलिए। ठीक, अब जो मैंने शीट दिया ना उसको निकालना। वो भी सारे मिरर फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन है, उसको भी करते हैं। उसमें से कुछ अभी यहाँ प्रैक्टिस करते हैं, बाकी आप लोग होमवर्क करिएगा एंड नेक्स्ट क्लास। ठीक है, स्टार्ट करो बनाना। जो ऑनलाइन है मैं एक पीडीएफ भेज रहा हूँ ग्रुप में, है ना, उसको।
स्टार्ट करो बनाना, फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहे हैं सब। पढ़ के पहले गिवन लिखिए विथ साइन, है ना, क्या निकालना है वो भी लिखिए। फॉर्मूले तो हमारे दो ही हैं, एक मिरर फॉर्मूला और एक मैग्निफिकेशन का, बस इन्हीं को यूज करके क्वेश्चन सारे बनेंगे। कन्वर्जिंग मिरर में तो कौन से मिरर की बात कर रहा है? कॉनकेव। ऐसा भी आ सकता है ना, हमेशा कॉनकेव कॉन्वेक्स नहीं लिखा रहेगा। तो आपको समझना है, अगर कन्वर्जिंग है तो कॉनकेव है, डाइवर्जिंग है तो कॉन्वेक्स है। अकॉर्डिंगली हम एफ को कंसिडर करेंगे ना, प्लस या माइनस। अब जैसे एक कॉनकेव है तो फोकल लेंथ क्या लेंगे हम? नेगेटिव। बनाइए जल्दी। फिफ्टी, बाकी लोग को भी करना। ये इमेज डिस्टेंस बता रहे हो ना? फोकल लेंथ ही बताओ। -4। देखो क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में। कॉनकेव मिरर है, फॉर्मिंग अ रियल इमेज ऑफ हाइट 4 सेंटीमीटर। रियल इमेज बना रहा है, हाइट 4 सेंटीमीटर, मतलब एच आई इज इक्वल टू -4 सेंटीमीटर। करेक्ट। माइनस क्यों लिया? क्योंकि हमने रियल इमेज बन रही है, रियल इमेज इन्वर्टेड होती है, इन्वर्टेड है इसलिए माइनस। ये लाइन क्लियर है सबको? उसका क्या बोला? ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 1 सेंटीमीटर, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हमेशा प्लस लेते हैं, और +1 सेंटीमीटर। प्लेस 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द मिरर, यानी कि यू दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर। समझे क्या? इतना डेटा आपको गिवन है, निकालने क्या बोला है? V एंड F। कैसे कर रहे हैं इसको? पहले देखो, इन दोनों की हेल्प से आप पहले मैग्निफिकेशन निकाल लो। मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला और होता है ना, V और U के टर्म्स में, वहां से V निकल जाएगा, और फिर मिरर फॉर्मूले से F निकल जाएगा। इनको समझ में नहीं आया क्या बोला मैंने? पहले आप इन दोनों की हेल्प से मैग्निफिकेशन निकालो। कितना आएगा मैग्निफिकेशन? M इज इक्वल्स टू HI/HO होता है, राइट? तो M हो जाएगा आपका -4/1। तो M कितना आया? -4। M का एक फॉर्मूला और है, -V/U। तो -4 इज इक्वल्स टू -V/-20। समझेगा? यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 उधर जाएगा, तो V कितना आएगा? -80 सेंटीमीटर। ये आ गया V। ठीक है, सबका आया V। अब 1/F बराबर 1/U प्लस 1/V करके आप F निकाल सकते हैं। जिनका हो गया वो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़िया आगे। 16 सेंटीमीटर आएगा F का वैल्यू। 1/F इज इक्वल्स टू 1/-20 प्लस 1/-80। -1/20 -1/80। ऐसा में कितना हो जाएगा दोनों का? 80 -4 -1, 1/F। तो F हो जाएगा -80/5, दैट विल बी -16 सेंटीमीटर। क्लियर है क्या?
सबको आया समझ में? ऐसा कोई जिसको समझ में नहीं आया क्या हो रहा है? ये आपका इमेज डिस्टेंस, दिस इज द फोकल लेंथ। श्री आ रहा है? आदिला? चलो जिनका हो गया वो सेकंड क्वेश्चन ट्राई करो। ये भी सिंपल है। -5। 5 गलत हो जाएगा ना। 5 का मतलब देगा कि आप बोल रहे हो कि वर्चुअल इमेज बन रहा है, क्या होगा? -5। पर इसका आंसर तो +5 भी हो सकता है। नहीं हो सकता? ऐसा लिखा तो नहीं है ना कि रियल इमेज है उसका? ऐसा कुछ तो नहीं लिखा है। और जो हमारे मैग्नीफाइड वाला वर्चुअल वाला जो केस है, उसमें भी इमेज तो बड़ी बनती है ना, क्या बोलते हैं? तो पॉसिबिलिटी दोनों की है कि +5 -5 दोनों हो सकता है, तो +-5 लिखना। सुन रहे हैं क्या? जब तक इमेज का टाइप नहीं दिया तो आप बता नहीं पाओगे ना कि ये रियल इमेज है कि वर्चुअल है। और ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि रियल इमेज बन रही है। बस 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज बोला है, तो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग इमेज तो वर्चुअल वाली केस में ही बन सकती है, क्योंकि वहां भी तो मैग्नीफाइड इमेज बनती है ना। समझे क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 2 में ऐसा लिख लीजिएगा कि जो एच आई है वो +-10 हो सकता है ना। हमें नहीं पता कि वो रियल है कि वर्चुअल है। रियल होता तो -10 ले लेते, वर्चुअल होता तो +10 ले लेते। ठीक है। एचओ तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, +2 सेंटीमीटर। तो मैग्निफिकेशन कैन बी +-10/2, तो मैग्निफिकेशन +-5 हो सकती है, अनटिल एंड अनलेस उसने मेंशन नहीं किया है कि इमेज किस टाइप की है। समझेगा इस क्वेश्चन को? चलो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ रहे हैं? A 4.5 centimeter needle. What is 4.5 centimeter? एचओ। एच आई कैसे होगा भाई? निडल का हाइट बोल रहा है, मतलब वो तो हमारा निडल ऑब्जेक्ट है ना। अब 4.5 सेंटीमीटर निडल यानी कि एचओ दिया है 4.5 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स मिरर यू -12, ओके, और फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर एफ। प्लस की माइनस? प्लस। कॉन्वेक्स है। गिव द लोकेशन ऑफ द इमेज एंड मैग्निफिकेशन। वी निकालना है, एम निकालना है। डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस एज द निडल इज मूव्ड फार्दर फ्रॉम द मिरर। इस टाइप का तो क्वेश्चन अपन लास्ट क्लास में किए थे ना, कि अगर वो दूर जाएगा तो इमेज भी मिरर से दूर जाएगा। तो लिखे थे मैंने लास्ट क्वेश्चन में। यहाँ भी तो वही बोल रहे हैं ना कि अगर आपने निडल को और पीछे लेके गए तो इमेज भी और पीछे जाएगी। अल्टीमेटली अगर निडल इंफिनिटी पे तो इमेज कहां बनेगी? फोकस पर। मतलब देखो, कॉन्वेक्स मिरर के पास ज्यादा ऑप्शन नहीं है। अगर ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है तो इमेज जो है ना वो हमेशा पोल से फोकस के बीच में ही बनेगी, या तो फोकस पे बनेगी। हमेशा पोल से फोकस के बीच में बनेगी इमेज। इंफिनिटी पे रख दोगे तो फोकस से बनेगी, बस उसके बाहर जाएगी नहीं इमेज। एम आई क्लियर? तो अगर आपने निडल को और दूर लेके गए, यहां से और दूर लेके जाके और दूर लेते गए, तो यहाँ पे इमेज भी आपकी धीरे धीरे खिसकती जाएगी टुवर्ड्स फोकस। इंफिनिटी पे रखो तो इमेज बनेगी फोकस पर। हर बार इमेज डिमिनिश्ड होगी, हर बार वर्चुअल और इरेक्ट होगी। ठीक है, चलो सॉल्व करो जल्दी से इसका। 60 है। फोकल लेंथ क्या दिया है? फोकल लेंथ तो बेटा 15 है ना, तो आंसर 15 से ही कम आएगा।
कैसे आ सकता है 60? अभी तो अपन बात कर रहे थे क्या इसकी, कि जो भी इमेज बनेगा वो फोकस के पहले ही बनेगा, तो 60 कैसे हो सकता है इमेज का? हाँ हाँ ठीक है ना, बाकी लोग का भी दे। क्वेश्चन नंबर 3 में HO इज 4.5 सेंटीमीटर, U is -12 सेंटीमीटर, F is 15 सेंटीमीटर। तो 1/F is equals to 1/V plus 1/U. 1/15 is equals to 1/V minus 1/12। उधर जाएगा तो +1/12। 1/15 plus 1/12 is equals to 1/V। क्या एलसीएम हमारा 15 12 का 60। 60, ये 4 और ये 5 is equals to 1/V। क्या हुआ, आया? तो V हो जाएगा आपका 60/9, दैट विल बी 6.66, चलता रहेगा 6.67 सेंटीमीटर। प्लस में आना भी चाहिए क्योंकि अदर साइड बन रही है इमेज। ठीक है, ओके, ये तो बात हो गई इमेज के पोजीशन की। नेक्स्ट क्या है, और क्या बोला है? गिव द लोकेशन एंड द मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन कितना आएगा? HI/HO, तो HI/HO, HI नहीं गिवन है ना, पर HO पता है। चलो कोई बात नहीं, दूसरा फॉर्मूला भी था -V/U, तो कितना हो जाएगा? -6.67/U -12। देख सकते हैं, चलेगा। हाँ वो भी चलेगा, ठीक है। बट 6.67 ज्यादा सही है क्योंकि अपन ने उसको राउंड ऑफ किया है ना। 6.6666 को आपने राउंड ऑफ कर दिया 6.67 पर, नहीं? तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ। नहीं, पॉइंट में ही लिखो। 0 पॉइंट सम देगा, 0.55 चलेगा। हाँ 0.56, ठीक है, 0.56। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 3 सबको? किसी को डाउट? इधर बन रहा है आपसे सिद्धि, श्रेया? चलो फोर्थ क्वेश्चन पढ़ो। बना रहे कि नहीं अक्षांश? आप लोग बना रहे हैं चारों? अभिनव, तोषा, जीत, सुमुख? जी हाँ सर। सर, बना रहा हूँ। An arrow 2.5 centimeter high. What is this? HO 2.5 centimeter. Okay, next. Is placed at a distance of 25 centimeter. U minus 25 from a diverging mirror. कौन सा मिरर है ये? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। From a diverging mirror of focal length 20 centimeter. F is equals to +20 centimeter. Find the nature, position and size of the image form. जल्दी करिए। V, HI, नेचर तो आपको पता है, नेचर ऑफ इमेजेस वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड। चलिए वी और एच आई निकालो जल्दी।
आपको एक अंदाजा होना चाहिए कि आंसर कितना आएगा। सुन रहे हैं क्या इधर? सभी ध्यान दो। अब जैसे 100 आया तो आपको मेरे को बताना नहीं चाहिए था, आपको समझ जाना जैसे कि आंसर ये हो नहीं सकता। कैसे? हाँ, -25 नहीं, 20 के अंदर आएगा आंसर। हमारा फोकल लेंथ कितना है? 20 है ना। अभी हमने बात की थी ना कि कॉन्वेक्स मिरर पर ऑब्जेक्ट का जो इमेज है वो पोल और फोकस के बीच में ही बनता रहता है, यानी कि यही रेंज है हमारे वी का। तो आंसर 20 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता। 20 भी कब आता है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता है। तो आंसर 20 से कम ही होगा, इक्वल टू 20 भी नहीं हो सकता। समझ रहे हैं क्या? तो 100 सेंटीमीटर तो कोई हालत में आंसर नहीं आएगा इसका। तो हमें अपना आंसर देख के थोड़ा आइडिया हो जाना चाहिए कि ये सही है या गलत है। अब वो तब कैलकुलेशन समझ में आया होना चाहिए। 1 बाय, आपको क्या दिया हुआ है? एफ और यू दिया है, तो 1 बाय एफ इज इक्वल्स टू 1 बाय यू प्लस 1 बाय वी। 1/20 इज इक्वल्स टू 1/-25 प्लस 1 बाय वी, या 1 बाय वी इज इक्वल्स टू 1/20 प्लस 1/25। 20/25 का एलसीएम कितना आया? हाँ, 100। ये हो जाएगा आपका 5 प्लस ये हो जाएगा आपका 4। आप इसको माइनस ले लिए होगे, तभी 5 - 4 1 हो गया और आंसर 100 सेंटीमीटर आ गया। ऐसा ना होता है। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100/9, एंड दैट विल बी 11.1 सेंटीमीटर। ठीक है क्या भाई? तो 9 पॉइंट कैसे आया था? एच आई क्यों नहीं आ पा रहा है? एच आई भाई, ऐसा क्या हो गया एच आई में? आपको यही तो फॉर्मूला यूज करना है भाई, HI/HO इज इक्वल्स टू -V/U। अब इसमें तीन चीजें नोन नहीं है क्या? तो फिर क्यों नहीं आ रहा है? आपके पास V आपने भी निकाला, U आपको गिवन है, HO गिवन है, तो HI तो निकालना है। तो HI विल बी इक्वल टू -11.1, या फिर आप 100/9 लेके सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनटू नीचे क्या है आपका U, ऊपर आपका HO आएगा। HO कितना दिया हुआ है? 2.5। ठीक है, और नीचे आपका U आ जाएगा। U कितना है? -25। माइनस माइनस प्लस कर दो, है ना। फिर ये भी कैंसिल हो जाएगा।
2.5 into 10 is 25. ये दोनों जीरो कैंसल, 10/9 आएगा आंसर, दैट विल बी 1.11 सेंटीमीटर। प्लस होगा ये भी, HIB प्लस VIB प्लस, सब उस तरफ हो रहा है ना, सब प्लस होगा। चलो नेक्स्ट 5, क्वेश्चन नंबर 5। टोटल कितने क्वेश्चन है? 24। हाँ, काम क्या है और अभी? जल्दी देखो क्वेश्चन नंबर 5। The image formed by a convex mirror of focal length 20 centimeter is a quarter of the object. Quarter of the object मतलब क्या है? 1/4। जैसे कि क्वेश्चन नंबर क्या है? 5। फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? 20 सेंटीमीटर, प्लस लेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स है। इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब देखो मैग्निफिकेशन क्या होता है आपका? HI/HO होता है, राइट? और इसकी वैल्यू 1/4 दी हुई है, वही है मतलब HO/4, HI इज इक्वल्स टू HO/4 लिख सकते हैं यहाँ से। HI इज इक्वल्स टू HO/4, यही तो लिखा है, इमेज इज क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। या फिर इसी को आप -V/U भी लिख सकते हो, यहां से V और U का रिलेशनशिप भी आ जाएगा ना, आया ना? तो कितना हो जाएगा? U इज इक्वल्स टू -4V, U इज इक्वल्स टू -4V। जिसके समझे क्या सभी? ओके, और क्या बोल रहा है? V निकालना है। अब निकल जाएगा क्या V? आपको U और V में तो रिलेशन पता चल गया ना, तो फॉर्मूला लगा लो अपना, 1/f इज इक्वल्स टू 1/u प्लस 1/v। आपको निकालने बोला है V ना, नहीं U। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर, U निकालने बोला है। तो आप V की जगह U के टर्म से वैल्यू पुट करो, तब आंसर आएगा। U की जगह U रहने दो, और V की जगह क्या हो जाएगा? -U/4, तब तो आंसर U का आएगा ना। अरे हाँ, है ना? आपको निकालने U बोला है ना उसने, तो आप क्या करोगे? इस V की जगह U के टर्म्स में रिप्लेस कर दो, -U/4। ठीक है, पुट करो वैल्यूज। तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/u को 1/u रहने दो, प्लस V की जगह -U/4 पुट कर दो। यहां से, यहीं से निकाला हमने रिलेशन से। अब सॉल्व करो उसको। तो 1/20 इज इक्वल्स टू 1/u -4/u, करेक्ट? एलसीएम आपका u ही रहेगा, ऊपर आ जाएगा -3/u इज इक्वल्स टू 1/20, या फिर u इज इक्वल्स टू -60 सेंटीमीटर। ठीक है, अरे सबको समझ में आया क्वेश्चन? क्या प्रॉब्लम? कैलकुलेशन क्या समझ में आई? यू एलसीएम हो गया, यहाँ ऊपर 1 - 4 बचा, -3 हो गया इधर से। तो ये तो हमारा मिरर फॉर्मूला ही है। एफ की जगह 20 रख दिया वैल्यू, यू की जगह यू रहने दी क्योंकि यू तो निकालना ही है, और वी की जगह हमने अपना जो 1/4 से समझा ना, वहां से अपने वी की जगह -U/4 रख लिया। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है कि हाइट ऑफ इमेज इज 1 या फिर क्वार्टर ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्वार्टर मतलब 1/4 होता है, हाफ मतलब 1/2 होता है, नहीं? तो क्वार्टर मतलब क्या हुआ? 1/4। तो हाइट ऑफ इमेज इज 1/4 ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, यानी कि HI/HO आपको दिया हुआ है 1/4, और यही मैग्निफिकेशन होता है, और यही -V/U होता है।
क्योंकि आप क्वेश्चन में देखो, अभी तक जितने भी क्वेश्चन हम कर रहे थे ना, उसमें एफ दिया रहता था, यू दिया रहता था, तो वी निकाल लेते थे। अब यहाँ पे वी और यू दोनों ही नहीं दिया, बट उसके जगह एक और तरीका दिया है दोनों को रिलेशनशिप निकालने का, वो है मैग्निफिकेशन। तो वहां से अपन ने वी और यू का रिलेशनशिप निकाला, यू की जगह यू रहने दिए और वी को यू के टर्म्स में लिख दिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करके। तो वहां से हमारा यू निकल गया। ठीक है, ये हो सकता है ना, यू की वजह से माइनस यू, यू तो कुछ भी हो सकता है। वी है आपका जो 20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए इमेज डिस्टेंस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। अभी ठीक है, वेर find the size, nature and position of the image formed by a concave mirror when an object of size 1 centimeter is placed at a distance of 15 centimeter. Given focal length of the mirror is 10 centimeter. HO दिया है, लिख रहे हो गिवन। HO कितना है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, व्हाट इज 15 सेंटीमीटर? U is equals to minus 15 सेंटीमीटर। एंड व्हाट एल्स? फोकल लेंथ दिया है कितना? -10। माइनस कॉन्केव है ना, ओके। तो V तो निकल जाएगा तुरंत, ये भी सिंपल है, जल्दी निकालो। -30 हो सकता है, बाकी लोग कभी आने दो। कौन सा केस है ये? हाँ, -30 आ रहा है, नहीं ये केस कौन सा है? व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेयर, केस पूछ रहा हूँ बेटा। हाँ, सी एंड एफ के बीच में, है ना। देखो ना, आपका फोकल लेंथ 10 है, ऑब्जेक्ट 15 पे है, मतलब 10 और 20 के बीच में है, यानी कि एफ और सी के बीच में। और इस समय इमेज कहां बनती है? सी के पीछे, यानी कि आंसर 20 से ज्यादा आना चाहिए। ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, इमेज बियॉन्ड सी। ठीक है, तो हो सकता है 30 सेंटीमीटर आंसर हो सकता है, -30। बाकी लोग भी वेरीफाई करो आंसर जल्दी। आ रहा है सबका -30? कोई और जिसका दूसरा आ रहा हो तो फिर मैं बताता हूँ। ओके, आपको हाइट भी निकालने बोला है। नेचर क्या हो जाएगा? रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, हाइट बता दो बस। हाइट क्या आएगा? ज्यादा आएगा कम आएगा? ऑब्जेक्ट से ज्यादा आएगा, मैग्निफिकेशन स्टार्ट हो चुका है अब। तो आंसर आपका मतलब 2 से ज्यादा आना चाहिए। नहीं, क्या है अपना, 1 से ज्यादा आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है ना, हाँ। 1 से ज्यादा आना चाहिए। कितना आ रहा है? -2। ठीक है, इन्वर्टेड इमेज है, -2 आ रहा है क्या सबका? देखो जल्दी से, किसी कोई डाउट? बनाऊं मैं कि हो जाएगा? अरे बोर्ड पे बनाऊं? चलो नेक्स्ट, जिनका हो गया आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 7। 6 में किसी को डाउट है तो अभी पूछ सकते हैं, वरना आंसर है 6 का। इमेज का डिस्टेंस है -30 सेंटीमीटर, नेचर इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड इमेज का हाइट है -2 सेंटीमीटर। यही 3 चीजें निकालने बोला है हमें। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाओ। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7।
7 में क्या क्या गिवन है? HO +2, 7 का बता रहा हूं, HO आपका गिवन है +2 सेंटीमीटर, फिर U इज -16, कॉन्केव मिरर है, प्रोड्यूसेस 3 सेंटीमीटर हाई इन्वर्टेड इमेज, ये HI गिवन है -3 सेंटीमीटर, माइनस लियो, इन्वर्टेड इमेज बोला है ना। व्हाट इज द फोकल लेंथ, आपको F पूछा है एंड V पूछा है। अगेन देखो ये दोनों अननोन है, बट V आप निकाल सकते हो इस डेटा से, हाँ या ना। HI/HO इज इक्वल टू -V/U, वहां से V निकल जाएगा और फिर मेरा फॉर्मूला यूज करके F निकाल लो। समझे क्या बोला मैं? V24 आ रहा है क्या सबका? क्या आ रहा है? -24, -24 आएगा भाई, कॉन्केव है ना, रियल इन्वर्टेड इमेज बन रही है, उस साइड ही बनेगी, माइनस ही आएगा आंसर। -V/U भूल गया क्या? HI/HO इज इक्वल टू -V/U, तो HI इज -3, HO इज 2, -V/-16 आएगा ना भाई, माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हुआ है, यहाँ तो एक माइनस अभी भी है, ये और ये कैंसिल होकर के 8, 8 3 24, V इज इक्वल टू -24 सेंटीमीटर। अब आपके पास V भी है, U भी है, तो F तो निकल जाएगा। कितना आ रहा है F? फोकल लेंथ -9.6 सेंटीमीटर। देख लो, बाकी लोग भी वेरीफाई करो आंसर। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में बनाकर लेके आएंगे ना सारा। सबका आ रहा है ना, माइनस माइनस लग के समझ में भाई, सेंटीमीटर लिखना लिखना मत भूलो आप लोग, है ना। सबका आ रहा है -9.6 सेंटीमीटर, एवरीवन जल्दी करिए, जिनका हो गया वो 8 क्वेश्चन करिए। मतलब वो 8 क्वेश्चन है, बोला एन इरेक्ट इमेज 3 टाइम्स, तो ये क्या हो गया? मैग्निफिकेशन, समझे क्या? वहां 1/4 था क्वार्टर, तो वहां पे आपका मैग्निफिकेशन 1/4 हो गया, यहाँ पे मैग्निफिकेशन 3 हो गया, और इरेक्ट बोल रहा है तो +3। क्लियर है? करिए जल्दी, इसको बनाइए। अगेन उस 3 को यूज करके V और U के बीच में रिलेशनशिप निकालेंगे, क्योंकि दोनों ही अननोन है, और आपको F दिया है, F भी डायरेक्टली नहीं दिया है ना। हाँ, क्वेश्चन पढ़ो अच्छे से। 7 में एज्यूम कर रहा हूं सबका हो गया है ना। सिद्धि नहीं हुआ है? अन्वेषा हो गया 7th, इधर श्री 7th हो गया, आजिला चलिए 8 करिए जल्दी से, जल्दी बढ़ाओ सिद्धि। 8, an erect image 3 times the size of object M is equals to +3 is obtained with a concave mirror of radius of curvature R is equals to 36 सेंटीमीटर, F is equals to R/2 होता है, तो 18 सेंटीमीटर हमारा फोकल लेंथ दिया हुआ है। सब प्लस रहेगा कि माइनस रहेगा? F माइनस रहेगा, है ना। M प्लस रहेगा ना, ये तो श्योर है, क्योंकि इरेक्ट इमेज बोल रहा है वर्चुअल के लिए M पॉजिटिव होता है, ठीक है। ओके, ये जो दिया हुआ है इससे अपन क्या निकाल सकते हैं? HI/HO या फिर -V/U। अपन अपना इंटरेस्ट तो V और U में है, क्योंकि हमको क्वेश्चन में निकालने क्या बोला है? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, आपको U निकालना है, तो U को U रहने देंगे, V की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ U निकालेंगे यहीं से, तो क्या हो जाएगा? V बराबर -3U होगा। अरे हाँ या ना, V इज इक्वल टू -3U होगा, यहाँ एक माइनस है ना पहले से, बस अब ये वैल्यूज पुट कर दो। 1/F इज इक्वल टू 1/U प्लस 1/V, 1/-18 इज इक्वल टू 1/U को U रहने दो, और V की जगह 3U डाल दो, -3U।
अब एलसीएम कितना हो जाएगा 3u। इसके पहले वाले में यू यू था तो अपन ने एलसीएम यू ले लिया। अब एलसीएम क्या हो जाएगा यू और 3u के बीच में 3u। एलसीएम विल बी 3u। यहाँ पे -1/18 है उसको रहने दो। और यहाँ हो जाएगा एलसीएम 3u। कितना हो जाएगा 3u डिवाइड बाई यू विल बी 3। 3 इंटू 1 3 -1 डन। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इधर 3 -1 आएगा 2। 2 इंटू 18 इज 36। इधर -3u इज इक्वल टू 36। या फिर u इज इक्वल टू कितना आएगा -12 सेंटीमीटर। आया क्या? कोई दिक्कत? ये क्वार्टर वाले जैसे क्वेश्चन है ना पूरा। हाँ ये 2u हो जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। और ये 3u है। ये 3u इधर भेजे तो -3u हो गया। ये 2 इंटू 18 36 हो गया। और फिर डिवाइड कर दो 12 3 36। क्लियर है? बना रहे हो? कहाँ बना रहे हो? थोड़ी दिख रही है। चलिए जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। A 2.5 सेंटीमीटर कैंडल, क्या है ये 2.5 सेंटीमीटर? HO, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। A 2.5 centimeter candle is placed 12 centimeter away from a convex mirror of focal length 30. Give the location of the image and magnification. ये भी सिंपल है, जल्दी करिए। क्वेश्चन नंबर 9। HO is equals to 2.5 centimeter is placed 12 centimeter minus 12 centimeter is U of focal length plus 30 centimeter क्योंकि कॉन्वेक्स है तो V निकल जाएगा मेरे फॉर्मूले से। एंड M भी निकल जाएगा। एक बार V निकल गया तो -V/U करके M निकाल लेना। एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 एक और अभी करेंगे उसके बाद जा सकते हैं आज। An object is placed in front of a concave mirror of focal length 20. F is equals to -20 centimeter. Image formed is 3 times the size of the object. Image formed is 3 times the size of the object. So M is equals to ±3. Calculate two possible distances of the object from the mirror. U आपको निकालना है। पहले 9th क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर बताना फिर अपन फिर 10th बनाना। क्या बी सबका आ रहा है? और क्या निकालना है? बस एम भी तो निकालना है। सबका हो गया? क्या मैग्निफिकेशन? ठीक है देख लो बाकी लोग का भी आ रहा है क्या? 0.71। 10th पढ़िए एक बार सभी।
आप साइड में कॉन्वेक्स में रहो, कॉनकेव में। हाँ, 10th कोई चालू किया क्या? 9th आ गया सबका? सबका आ रहा है? ये m का वैल्यू 0.71। अब देखो 10 कैसे बनाना है, एक बार ध्यान देंगे। आपको पूछा है टू पॉसिबल डिस्टेंसेस जहां पे आप ऑब्जेक्ट रखोगे, मैग्निफिकेशन आपको 3 टाइम्स मिलेगा। तो दोनों केसेस पॉसिबल है ना हमारे पास। तो मैग्निफाइड इमेज वर्चुअल वाले केस में भी आती है एंड मैग्निफाइड इमेज रियल वाले केस में भी आती है। बस m का साइन चेंज करना है दोनों केस में। तो केस 1 में आप ये ले लेना कि लेट m इज इक्वल्स टू +3, वर्चुअल वाला केस। तो ये क्या हो जाएगा, -v/u। तो v बराबर कितना हो जाएगा, -3u होगा ऐसा। अब आपको v पता है u के टर्म्स में, u को u रहने देना, और f पता है कितना, f कितना दिया हुआ है, -20 सेंटीमीटर। तो यहां से आप निकाल सकते हो u। ये हमारा केस 1 हो गया। जब हम इमेज को क्या मान रहे हैं, वर्चुअल। दोनों केस में मैग्नीफाइड इमेज बन सकती है ना 3 टाइम्स। इसलिए आपसे पूछा है व्हाट आर द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस ऑफ ऑब्जेक्ट। अगला है केस 2, जहां पे अपन उसको रियल मान लेते हैं। रियल मानेंगे तो क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू को -3 लेना पड़ेगा। सुन रहे हैं क्या? विच इज इक्वल्स टू अगेन -v/u, माइनस माइनस प्लस। तो v बराबर कितना आया, 3u। फोकस तो अभी भी उतना ही है, -20। तो यहां से आप एक u और निकाल दो। बस यही हमारे 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस होंगे, जिसमें हमें क्या मिलेगी, इमेज। इमेज विल बी 3 टाइम्स द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। एम आई क्लियर? हाँ, चलो बना लो उसको जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर 10 था ना। इसके जैसा एक क्वेश्चन और है, 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस निकालने वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 भी इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 19 सेम लाइक दिस। बस क्वेश्चन में आपको मैग्निफिकेशन 2 टाइम्स दिया है, यहाँ पे 3 टाइम्स दिया, दैट्स इट। सेम है क्वेश्चन नंबर 19 भी। तो 10 क्वेश्चन हमने यहाँ कर लिए हैं, 14 और बचे हैं। ये आप करके लेके आओगे ना, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में रिफ्रैक्शन स्टार्ट कर सके। सुन रहे हैं क्या? और नेक्स्ट क्लास में आप 15 मिनट पहले आना, और मैडम को, सौम्या मैडम को पूरे आंसर्स चेक कराना अपने क्वेश्चन, होमवर्क। 4:15 सब आ जाएंगे डॉट, और पहले 15 मिनट में मैडम जो है आप लोग का होमवर्क चेक करेंगे सबका, कि आपने पूरे 14 क्वेश्चन बनाए हैं कि नहीं। ठीक है, ये पर मुझे आंसर बता के जाओ पहले। 13, ठीक है, 20 से कम आना चाहिए, बराबर। टी एंड एफ वाला केस है ना वाला, वर्चुअल वाली मैग्नीफाइड इमेज कब आती है, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन पी एंड एफ। तो आंसर 20 से कम आना चाहिए। ठीक है, कितना आ रहा है, 13.3। ठीक है, आगे बताओ एक और रियल वाला केस। ठीक है, -26.6667। ठीक है, फ्रैक्शन में क्या आ रहा है, 80/3 एंड 40/3 आ रहा है क्या, -40/3 -80/3, है ना। ये वाले का आंसर आएगा -40/3, और ये आएगा -80/3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा -13.33, और ये आ जाएगा -26.67। इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 19 भी है, सेम क्वेश्चन, बस मैग्निफिकेशन 3 की जगह 2 लेना है, बन जाएगा, है ना। एक बार आप +2 लेके सॉल्व करना, दूसरे बार -2। तो 2 पॉसिबल डिस्टेंसेस आ जाएंगे, जहां पर रखने पर इमेज ऑब्जेक्ट से 3 टाइम्स बड़ी दिखेगी। बस फर्क इतना है कि एक रियल इमेज है, दूसरी वर्चुअल इमेज है। एक इन्वर्टेड है, दूसरी इरेक्ट है। एक स्क्रीन पर दिख रही है, एक आपको मिरर पर ही दिख रही है। ये फर्क है, बाकी 3 टाइम्स तो बड़ी है। ठीक है, चलो ठीक है, चलो, थैंक यू।